बोल बरसाने वाली की जय। कल से मार्गशीर्ष की पूजा का प्रारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ लाडली पूरे 1 मास प्रातः काल मातृ पूजा के लिए जाएंगी। मातृ पूजा लाडली प्रतिदिन करती हैं, पर उनका कोई समय निर्धारित नहीं है। इस मास में प्रातः काल ही वो पूजन को जाएंगी। हमारे यहाँ 27 मातृ मंदिर हैं और एक विशेष मातृ स्थान है जो ऊंचे पहाड़ पर है, और 27 जो मातृ मंदिर हैं वो कोई गुफा में हैं, कोई कुछ छोटे मंदिरों में हैं। ऐसे 27 मातृ मंदिर हैं और एक मुख्य मंदिर पहाड़ के ऊपर है। लाडली को जैसे ही माँ मंदिर की तरफ आते देखती हैं, पूर्ण मातृत्व लेकर आप्यायित हो जाती हैं और मातृ पूजा के समय जो जुगल वर्ग की नोक झोंक होती है उसको देखने के लिए माँ भी लालायित रहती हैं। लाडली पूजा करने के लिए जब जाती हैं तो मन में कामना करती हैं कि मैं माँ से ये मांगूंगी, ये मांगूंगी, ये मांगूंगी। वहां जाके सब भूल जाती हैं और उसके बाद जब माँ कहती हैं बोल, तब उन्हें एक आध बात याद आती है तो बोलती हैं। तो जब वो याद करती होती है तो श्री कृष्ण पहले ही मांग लेते हैं। तो लाडली तुरंत कहती हैं नहीं, ये तो मुझे मांगना था, ये तो मुझे मांगना था। ये सब जो उनके दोनों के पारस्परिक नोक झोंक होती है उसको देखने के लिए माँ बड़ी उत्सुक रहती हैं और वो चाहती हैं कि कुछ अधिक देर तक दोनों मेरे पास रहें। किसी किसी मंदिर में तो माँ दोनों को अपने दोनों गोदा कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, गोद में बैठा लेती हैं और बड़े प्यार से उनका सिर सहलाती हैं, उनको खिलाती हैं। लाडली जब पूजन के लिए जाने लगती हैं कई बार कहती हैं थाल तो मैं लेके जाऊंगी, जो पूजा करता है वही थाल लेके जाएगा। सखियां बड़ी मुश्किल से उनको समझाती हैं और उनके हाथ में एक पात्र में भोग सामग्री पकड़ा देती हैं जो बहुत हल्की होती है। इस तरह से मातृ पूजन करके लाडली भी बड़ी प्रसन्न होती हैं और वह वहाँ के नोक झोंक का असर कई बार बाद में भी रहता है, तो दोनों अनबन करते ही रहते हैं और यह सब देखकर सखियां निहाल होती रहती हैं। ये मातृ पूजा करने के लिए लाडली बड़ी उत्सुक होकर प्रतीक्षा करती हैं कि कब जो है सो मार्गशीर्ष प्रारंभ हो और हम माँ के चरणों में जाएं। यद्यपि प्रतिदिन माँ के चरणों में लाडली जाती हैं, फिर भी ये मार्गशीर्ष में कुछ विशेष रहता है, विशेष पूजन होता है। ऐसे तो मातृ मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर भी आ जाती हैं, जाती अवश्य हैं, लेकिन इसमें विधिवत पूजा करती हैं। अब पूजन की सामग्रियों का जो तैयार करना है वो अभी से प्रारंभ हो जाता है। हम लोग एक थाल को पूजा के लिए ले जाते हैं, फिर उसको माँज धोकर बराबर कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन उसी थाल में पूजन सामग्री ले जाते हैं। पर लाडली का थाल प्रतिदिन नवीन होता है, सामग्री सब नवीन होती है। अब नवीन का ये अर्थ नहीं है कि एक दिन रोली है तो दूसरे दिन रोली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सामग्री वही है, पर सब नए पात्र में नए सिरे से रखी जाती हैं। माल्य जरूर बनती है। अब माला जो बनती है उसमें भी बड़ी दोनों की नोकझोंक होती है। लाडली चाहती है मैं अपने हाथ से
माँ के लिए माला बनाओ। श्री कृष्ण बना नहीं सकते, वो सोचते हैं लाडली जो माला बनाए वो मैं ले लूँ। लाडली जब माला बनाने लगती हैं तो सखियाँ लगती हैं उसको जल्दी से गूँथ देती हैं। लाडली की माला तैयार हो जाती है तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे ये तो मेरे लिए बनाई है इसने, या ये तो मैं लेके जाऊंगा पूजा में। फिर इस तरह से फिर दोबारा जो माल्य बनती है वो अगर ज़्यादा सुंदर बनती है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्ही ने ना कहा था कि ये लाडली ने अपने लिए बनाया है, तो ये दे दो, अब ये वाली मेरे लिए होगी। इस तरह की नोकझोंक पहले भी शुरू हो जाती है मातृ मंदिर जाने के पहले। भोग सामग्री के लिए भी ऐसे ही वो करते हैं। ये सब देखकर सखियां निहाल होती रहती हैं। और पूजन का विशेष महत्व क्या है कि वैसे तो ये पूजा की जाती है श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, पर जिनके पहले से ही पति हैं वो क्या करेंगे, इसके लिए बाबा ने इस मंत्र में कुछ संशोधन कर दिया है। क्योंकि हर साल अगर हम पति ही पति मांगेंगे तो मिला हुआ को रोज क्या मांगेंगे। तो बाबा ने इसमें कुछ संशोधन करके राधया सह देही में कर दिया है अंतिम चरण को। तो लाडली बहुत बार ये भूल जाती हैं कि प्रियतम मेरे साथ हैं और वो माँ से प्रियतम मांग बैठती हैं। कभी मांगती हैं कि इनको मैं प्रसन्न रख सकूं, कभी मैं इनका मुंह म्लान ना देखूं, मैं ये चाहें सो करूं, मेरे कारण इनको कोई कष्ट ना हो। इस तरह की विभिन्न बातें प्रतिदिन मांगती रहती हैं लाडली माँ से। इस पूरे मास में लाडली के भोजन में भी कुछ परिवर्तन किया जाता है। प्रातः काल मातृ मंदिर जाने से पहले मंगला के समय जो पाती हैं, आरोग लेती हैं, उसके बाद स्नान करने के बाद पहले मातृ पूजन करके ही कुछ उनको खाने को दिया जाता है। यही उनका व्रत है, इससे अधिक व्रत करना तो उनके लिए संभव ही नहीं है। हम लोगों की तरह थाली भर कर एक बार बैठ के खाना तो उनके लिए संभव ही नहीं है, तो व्रत करेंगी तो कैसे करेंगी। एक बार वहाँ की किसी सखी, कोई सखी जो कि इनके संग पूजन करने गई थी, उस सखी ने लाडली से पूछा, हे किशोरी जी, आप प्रतिदिन पूजा करने जाओ हो, कहाँ मांगो हो? लाडली ने हंसकर मुस्कुराकर जब उत्तर दिया, अरे बावरी, मैं कहाँ मांग सकूं हूँ, कहाँ मैं तुच्छ, कहाँ वो इतने महान, उनके लिए तो कछु मांगनो भी मेरो व्यर्थ है। मैं तो केवल यही मांगू हूँ, उनकी कृपाते उनके चरण मोते छूटे ना। मैं कहाँ उनके चरण में रह सकूँ, कहाँ मैं उनके संग के योग्य हूँ, पर वो अपनी कृपाते ही में मुझे अपने संग रखो करे हैं। यही तो मेरो सौभाग्य है, यही सौभाग्य मांगवे के काजे मैं मातृ मंदिर की ओर जायो करूँ। एक बार श्री कृष्ण से किसी सखी ने एकांत में पूछ लिया, मातृ मंदिर जाकर आप क्या मांगते हो? श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, उनके नेत्रों में जल आ गया। उन्होंने कहा, क्या मांगू? वो मेरी जो बावरी प्यारी है, उसको हर समय मेरा वियोग ही सताता रहता है। मैं बगल में बैठा हूं तो भी उन्हें लगता है मैं नहीं हूं। माँ से मैं यही मांगने जाता हूं कि उसे यह वियोग जनित कष्ट न हो। मैं तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, पर फिर भी उसे वियोग की अनुभूति क्यों होती है ये मैं नहीं समझ सकता। 1 महीने में इसीलिए व्रत धारण करता हूँ कि मेरे वियोग की स्मृति प्रिया को न हो। इस तरह की बातें दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हैं, करते हैं। तत्सुख सुख उनके जीवन का अंग है।
और तो मैं क्या बता सकती हूँ, इससे अधिक कुछ बताना मेरे लिए संभव नहीं है। बोल बरसाने वाली।